क्यों 12th पास आउट स्टूडेंट अपने करियर को लेकर के कंफ्यूज हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। 8 वो सबसे बड़ी गलतियां जो आपके फ्यूचर को बर्बाद कर सकती हैं और करियर कंफ्यूजन खत्म करने के 8 वैज्ञानिक तरीके भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि 12th पास के बाद करियर को हम कैसे चुने, यह बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें या बिजनेस करें, पूरी करियर प्लानिंग गाइड मैं इस वीडियो के अंदर में बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको ऐसे 8 कारणों के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद न केवल स्टूडेंट्स आसानी से करियर कंफ्यूजन से बाहर निकल पाएंगे, बल्कि अपने करियर को डिसाइड करने की सही डायरेक्शन भी समझ पाएंगे और उसका रोड मैप भी समझ जाएंगे। अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है, सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि आप एक डिसीजन लो कि आपको आगे करना क्या है। क्योंकि अगर आप यह डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको आगे करना क्या है, तो हो सकता है इसकी वजह से अगले 30 से 40 साल तक आपको इस एक डिसीजन की भारी कीमत चुकानी पड़े। अगर अभी तक आपने यह भी तय नहीं किया है कि आपको आगे क्या करना है, तो कम से कम आपके पास ऑप्शंस की तो सही जानकारी होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब चूज करें या प्राइवेट जॉब चूज करें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट होते हैं, आखिरकार करियर को लेकर इतना कंफ्यूज वो क्यों हो जाते हैं। आज मैं आपको इसके पीछे का वो असली कारण इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उन सभी कारणों को अब हम ध्यान से समझते हैं, जिसकी वजह से 99% स्टूडेंट अपने करियर को लेकर के कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रीजन नंबर 1 की, कि बच्चों का गोल ही क्लियर नहीं होता है। पहला रीजन क्या है कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनका एक्चुअल गोल क्या है। 12th पास करने के बाद सबसे पहला काम जो हर बच्चे का होना चाहिए कि अपना डिसीजन लेना कि आपको आगे करना क्या है। लेकिन ज्यादातर बच्चे यही काम तो नहीं करते हैं। कोई दोस्त की सुन लेता है, कोई रिश्तेदारों की सुनता है, कोई सोशल मीडिया देख करके डिसीजन लेता है, तो लेकिन खुद से कभी बच्चा ये नहीं पूछता है कि मैं वास्तव में बनना क्या चाहता हूं, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अब इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन क्या है, उसको जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप अपने गोल को क्लियर कीजिए। अपने आप से एक सीधा सवाल पूछिए कि मुझे अगले 5 से 10 साल में बनना क्या है। जब आपका गोल क्लियर होगा, तभी आपका रोड मैप भी क्लियर होगा। दूसरों की ओपिनियन को सुनिए, दूसरों की राय को सुनिए, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा अपनी परिस्थिति, अपने इंटरेस्ट, अपनी एफिशिएंसी और अपने टारगेट को देख करके ही लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीजन की, रीजन नंबर 2 की, कि बच्चों के अंदर या बच्चों के माइंड में क्लियरिटी ही नहीं होती है। तो अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो बेटा जी उसके लिए एक ही रास्ते पर आपको लगातार चलना पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज एक एग्जाम की प्रिपरेशन, कल दूसरा फॉर्म फिल कर रहे हैं, परसों तीसरा ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, हर हफ्ते गोल बदल जा रहा है। याद रखिए, बिना क्लियरिटी के कोई भी व्यक्ति सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? कहते हैं क्लियरिटी इज पावर। एक बार गोल डिसाइड कर लेने के बाद बार बार अपना रास्ता मत बदलिए। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के सिलेबस, उसी के पैटर्न और उसमें होने वाले कंपटीशन और सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छी तरह से आप समझिए। जब आपका गोल क्लियर होगा, तभी आपकी मेहनत सही दिशा में जाएगी और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीजन की, रीजन नंबर 3 की। सक्सेस की साइंस को बच्चे नहीं समझते हैं। मतलब हर काम को करने की एक साइंस होती है। गवर्नमेंट जॉब कोई लक का गेम नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी, फुल कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली रिव्यू कॉपी बनाइए और वहां पर एक एक दिन की अपनी ग्रोथ कि आप डेली 1% अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप चेक करिए। जितना ज्यादा आपको अपने बारे में जानकारी होगी, उतनी ही जल्दी आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। और इससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो है माइंडसेट। माइंडसेट के लिए हम यहाँ पर आपको एक इमेज दे रहे हैं, जहां पर आप देखोगे कि ग्राफ पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आकर के और
फिर ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो गया और ऊपर चला गया। इस ग्राफ को एनालाइज करिए, अंडरस्टैंड करिए, और इस ग्राफ को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपकी 90% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। माइंडसेट के साथ जो जरूरी होता है वो है आपकी स्किल्स, मतलब जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए सभी रिक्वायर्ड स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना, डिसिप्लिन बना करके रहना। डिसिप्लिन बनाने का मतलब ये है कि आपने अलार्म लगा दिया, सुबह 5 बजे उठना है, अलार्म बंद कर दे रहे हैं और आप फिर सो जा रहे हैं, तो आप क्या करिए, जो टाइम टेबल बनाइए वो वहां पर बिल्कुल टाइम टू टाइम उसके रेगुलेशन को, जो भी आप रूल बनाइए उस रूल को आप खुद के बनाए रूल को तोड़िए नहीं, उसको फॉलो करिए। और प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, अगर ये चारों चीजों को आपने अपने गोल के अकॉर्डिंग तैयार कर लिया तो आपका आधा काम वैसे ही हो गया। लेकिन अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, तो उसका सोल्यूशन कैसे आप पा सकते हैं? देखिए, पहली इस बात को समझिए, बिना प्लानिंग के सिर्फ मेहनत करने से रिजल्ट नहीं मिलता। एक रिटन स्टडी प्लान बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स तय कीजिए, रेगुलर रिवीजन कीजिए, टाइम टू टाइम अपना रिव्यू कीजिए, जहां कमी दिखे वहीं तुरंत सुधार कीजिए। याद रखिए, स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे, सही स्ट्रेटजी लगाएंगे, फुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 4 की, कि अवसर पहचानना ही बच्चों को नहीं आता है। एक बात हमेशा याद रखना, योग्यता हमेशा, कहते हैं ना, योग्यता हमेशा अवसर से छोटी होती है, या आप ये कह सकते हैं योग्यता से बड़ा अवसर होता है। बहुत से स्टूडेंट्स मेहनती होते हैं लेकिन सही समय पर सही अवसर की पहचान नहीं कर पाते हैं, इसलिए कैपेबिलिटी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी की अंडरस्टैंडिंग और सही डिसीजन मेकिंग भी उतनी ही जरूरी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने फील्ड से जुड़ी हर अपॉर्चुनिटी पर नजर रखिए, कैरियर ऑप्शन की जानकारी रखिए, नई वैकेंसीज कब आ रही हैं, एंट्रेंस एग्जाम का क्या शेड्यूल है, कब आ रहा है, क्या पैटर्न है, स्किल प्रोग्राम, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और कैरियर ट्रेंड्स के बारे में लगातार सीखते रहिए, क्योंकि सही समय पर सही अवसर की पहचान करना भी एक स्किल ही है, और जिसने यह स्किल सीख लिया उसके सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजन नंबर 5 की, कैरियर ऑप्शन की सही जानकारी ही बच्चों को नहीं होती है। अगर अभी तक आपने यह सोचा ही नहीं है कि आगे करना क्या है, तो कम से कम आपके पास कैरियर ऑप्शन की सही जानकारी तो होनी चाहिए। जैसे एक ऑप्शन है आपके पास, प्राइवेट जॉब। अब आप सोचो, प्राइवेट जॉब बेटा 12th पास आउट बच्चे को भी मिल सकती है, एक अनपढ़ व्यक्ति को भी मिल जाती है, ग्रेजुएशन के बाद भी मिल जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी मिल जाती है, हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी मिल जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, ये कह सकते हैं पूरी तरीके से ये प्रत्येक व्यक्ति की स्किल्स, नॉलेज, परफॉर्मेंस हो गई, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है और उसकी वैल्यू कितनी है, इन सब बातों पर वो डिपेंड करता है। प्राइवेट जॉब में किसी को 10-12 हजार रुपए महीने भी मिलते हैं, तो किसी को 10-12 लाख रुपए भी महीने मिलते हैं। उस डिफरेंस जो है वो सिर्फ डिग्री का नहीं है, डिफरेंस अगर है वो है वैल्यू क्रिएशन का। अब इसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक कैरियर ऑप्शन पर खुद को सीमित मत रखिए, अपने सामने अवेलेबल सभी ऑप्शन की सही जानकारी रखिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्राइवेट जॉब हो गई, स्किल बेस्ड कोर्सेज हो गए, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, बिजनेसेज हो गए, फ्रीलांसिंग हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। हर ऑप्शन को समझिए, कंपेयर कीजिए और फिर अपने इंटरेस्ट, अपनी इफिशियंसी और अपनी सिचुएशन के अनुसार सही डिसीजन लीजिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा सही ऑप्शंस की जानकारी होती है उसके कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से इन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं रीजन नंबर 6 की, डिग्री को सक्सेस समझ लेना। ज्यादातर बच्चों का यह हाल होता है, वो बीटेक कर लिए, बीटीसी कर लिए, बीकॉम कर लिए, बीबीए कर लिए, पॉलिटेक्निक कर लिए, बीटेक कर लिए, एमबीए कर लिए, कुछ भी इस तरीके की वो डिग्री जब लेते हैं तो वो मान लेते हैं कि ये डिग्री ही हमारी सफलता है। तो डिग्री को सक्सेस समझना ही सबसे बड़ी भूल होती है। जो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, जहां की फीस ही 10-15 लाख होती है, उनकी ज्वाइनिंग अक्सर कंपनीज में कैंपस सिलेक्शन के थ्रू हो जाती है, लेकिन जिसकी पढ़ाई लचर पचर है और उनके पास पैसे भी नहीं थे, खराब इंस्टीट्यूट से वो पढ़े और खुद भी वो बुद्धू थे और उन्होंने खुद पर भी मेहनत नहीं किया, अगर वो एक्सपेक्ट करें कि एकदम से उन्हें कोई बड़ी कंपनी अपने यहाँ हायर कर लेगी तो उसके चांसेस बेटा जी 0.000 कुछ % ही होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन सच्चाई यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है। इसलिए सबसे पहले ये देखो कि हम कहाँ जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं,
हमारी योग्यता क्या है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन और अपना करियर प्लान बनाइए। इसके लिए आप सॉल्यूशन क्या ले सकते हैं, सिर्फ डिग्री लेने के पीछे मत भागिए, अपनी स्किल्स, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और अपनी वैल्यूज को लगातार बढ़ाइए। याद रखिए, कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं खरीदती है, कंपनी आपकी कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस और वैल्यू क्रिएशन के लिए आपको हायर करती है। इसलिए डिग्री के साथ साथ खुद को इतना कॉम्पिटेंट बनाइए कि कोई भी कंपनी आपको इग्नोर ना कर सके। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 7 की, अपनी सिचुएशन को इग्नोर करना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ही गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले ये देखो, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। उसके बाद अपनी परिस्थितियों, अपनी योग्यता और अपने लक्ष्य के अनुसार सही डिसीजन आप ले लो। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि रोटी के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो फिर नौकरी करना ही आपके लिए समझदारी है। तो पहले आप प्राइवेट जॉब करिए। प्राइवेट जॉब करना भी आपके लिए एक सही डिसीजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर घर में रोटी नहीं है तो सबसे पहले किताबें नहीं आती हैं, सबसे पहले रोटी आती है। अगर रोटी का जुगाड़ हो गया तभी उसके बाद किताबें आ सकती हैं, क्योंकि पहले जीवन चलता है, फिर उसके बाद ही सपने पूरे होते हैं। इसलिए अपनी परिस्थितियों को समझिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना अगला स्टेप उठाइए। इसके लिए हम जो सोल्यूशन आपको सजेस्ट करेंगे, आप अपनी वर्तमान स्थिति का सही आकलन करिए। अगर घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो पहले आर्थिक रूप से अपने परिवार को सपोर्ट करने का रास्ता चूज करिए। अगर भगवान की कृपा से घर की आर्थिक स्थिति ठीक है तो उस अवसर का पूरा लाभ उठाइए और अपनी पूरी पढ़ाई तथा तैयारी को फुल फोकस के साथ करिए। याद रखिए, हर व्यक्ति की जो जर्नी है वो अलग अलग होती है, इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों की तुलना किसी दूसरे की परिस्थितियों से मत कीजिए। अपनी रियलिटी को समझकर लिया गया सही डिसीजन ही आपको आगे लेकर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रीजन नंबर 8 की, कि सही समय पर सही काम नहीं करना। अगर भगवान की दया से घर में आपके पिताजी हैं, बड़ा भाई कमाने वाला है और आपके कंधों पर अभी रोटी कमाने की जिम्मेदारी नहीं है, रहने के लिए छत है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, पढ़ाई के लिए बुक, कॉपी, पेन और फीस मिल जा रही है, तो यही सही समय है जब आप अपने फ्यूचर की सबसे मजबूत फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। अगर इस समय को आपने गंवा दिया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसका सॉल्यूशन मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, जिस समय जो काम सबसे ज्यादा जरूरी हो उसी समय वही काम कीजिए। अर्जेंट वर्क क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, इस चीज को समझने में टाइम मत वेस्ट करिए। जो अर्जेंट वर्क है उसको फटाफट करिए। अगर परिस्थितियां आपको पढ़ने का अवसर दे रही हैं तो उस अवसर को हल्के में मत लीजिए। अपने सही समय का उपयोग कीजिए, डेली रूटीन बनाइए, रेगुलर स्टडी कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए और तब तक लगातार मेहनत कीजिए जब तक कि आपका गोल अचीव न हो जाए। याद रखिए, 12th पास होने के बाद कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह उस बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं होती है, बल्कि क्लियरिटी की कमी होती है। जिस दिन आपका बच्चा या जिस दिन आपका गोल क्लियर हो गया, उस दिन आपका फ्यूचर भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज का सही डिसीजन आने वाले 30 से 40 वर्षों का आपका भविष्य डिसाइड करता है। इसलिए डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, पूरी मेहनत के साथ उस पर टिके रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना कर लें। एक बार फिर मैं उन 8 कारणों को दोहरा रहा हूं जिनकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स करियर को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। पहला है गोल क्लियर नहीं होता है, दूसरा है क्लियरिटी नहीं होती है, तीसरा है सक्सेस की साइंस को नहीं समझते हैं, चौथा है अपॉर्चुनिटी पहचान नहीं पाते हैं, पांचवा है करियर ऑप्शन की जानकारी नहीं होती है, छठा है डिग्री को सक्सेस समझ लेते हैं, अपनी सिचुएशन को इग्नोर करते हैं, सही समय पर सही काम नहीं करते हैं। फाइनली, अगर इन 8 कारणों को आपने समझ लिया और इनके समाधान पर, इनके सॉल्यूशन पर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया, तो मेरी इस बात को यकीन मानिए, आपका करियर कंफ्यूजन तो धीरे धीरे खत्म होगा ही होगा और कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा और आपका करियर राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना भी शुरू हो जाएगा।